सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग देखेंगे एक करंट अफेयर्स देखेंगे, घटनासार का करंट अफेयर्स देखेंगे। अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स है ये, जनवरी से लेके जून 2024 तक है ये, ठीक है। इसमें आपको यूपी PCS, RO और उत्तराखंड PCS, उत्तर प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश RO, SSC, बैंक, रेलवे आदि परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग देखेंगे जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स है। इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। टॉपिक्स क्या क्या है? आदनसार अर्धवार्षिकी है, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी है, आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी, उत्तर प्रदेश विशेष है, समसामयिकी अर्धवार्षिकी है, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, बैठक, समिति, आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा अनुसंधान और प्रतिरक्षा, नवीनतम पुस्तकें और नवीनतम पुरस्कार, सभी संबंधित प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे आदनसार संग्रह देखेंगे, 1 से लेकर 14 पेज तक है ये। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स है जो 6 मंथ पे आता है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो किस राज्य को किया गया है? लद्दाख को यूनियन टेरिटरी है। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड जामताड़ा में शुरू की गई है। झारखंड जामताड़ा जिले के कसदा कोयला ब्लॉक में। अगला है 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों की प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो कोझिकोड केरल को किया गया है। अगला है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, तो कौन सा राज्य है वो? झारखंड है। अगला है, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, तो कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश है। अगला है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से प्रारंभ हुआ। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है, तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 बना है। अगला है, उड़ीसा के कटक में बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, क्या नाम है? भर्तृहरि महताब जी हैं। अगला है, वर्ल्ड क्रॉफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर है। अगला है, 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप डायरिया अभियान 2024 का। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिलीसियस इस्थियोफिस SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई। कौन सी रैंक प्रदान की गई? 76वीं रैंक प्रदान की गई, 176वीं रैंक प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो कौन राज्य है? कर्नाटक है। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो सीहोर मध्य प्रदेश में की है। अगला है, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? भारत की 63वीं रैंकिंग है।
अगला है 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कोझिकोड केरल में किया जाएगा। अगला है जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर बिहार में किया है। अगला क्वेश्चन है 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया है। अगला है जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो हैदराबाद स्थित भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। अगला है पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप। दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वस्तुओं और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है जून 2024 में कौन ग्रीन डे वेटर ब्यूटिशियन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो पीवी सिंधु बनी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड राज्य है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, तो रिचर्ड एंड रेफरल हॉस्पिटल के नाम से खोला गया। अगला है जून 2024 में किस राज्य में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना शुरू किया है, तो असम है वो। अगला है जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर रख दिया गया है, ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों का शोध कर रहा है? तो IIT मद्रास है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजू बनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 129 है। अगला है जून 2024 में भारत के किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष पर है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकैम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म द्वारा। अगला है जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172 है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को। अगला क्वेश्चन है 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? अमरावती को घोषित किया गया। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम है वो। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया?
तो चांगगू पूर्वी सिक्किम ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया? तो कुल 7 महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है, नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ ली? तो वह है मोहन मांझी जी ने ली। अगला है, मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को मिला है। अगला है, अप्रैल 2024 में वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो कौन सी रैंक प्रदान की गई? 10वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला है, 10 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो भीष्म नाम से किया है। बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपियों को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सा है वो? रामचरितमानस की पांडुलिपि को। अगला है, 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो कौन सा फिल्म है वो? ऑल वी इमेजिन इज लाइट, पायल कपाड़िया का। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो टीसीएस ने की। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ईदासीसा नोगरांग को। अगला है, वर्ष 2024 के लिए डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसर्व सूची में शामिल भारत की पहली स्टार बनी है, तो दीपिका पादुकोण बनी है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 21 मई 2024 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 39वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला है, केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो कौन सा एयरपोर्ट है? वो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट केरल। अगला है, मध्य प्रदेश के 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई पर यह उपलब्धि अर्जित की है। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है ज्योति रात्रे। अगला है, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? क्रिस और भूमि नाम से। अगला है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाली तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ओमान द्वारा दिया गया है। अगला है, अप्रैल 2024 में छह उत्पादों को भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना है, तो 29 शीर्ष राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा जारी हाल ही में की घोषणा की गई कि भारत अब तक का मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा 2030 तक। 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइव फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्रॉफ्ट ने। जून 2024 में एक्वालेरेले साइमंड्स द्वारा जारी वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली है।
अगला है भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है, तो टाटा AIG ने। अगला है हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश के किस सुरंग को सबसे लंबी सुरंग की मान्यता दी है, तो सेला सुरंग को। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश में है। DRDO द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने से हाल ही में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो रुद्रम सेकंड का किया गया है। अगला है वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाली पहली पर्वतारोही बनी है, तो सत्यदीप गुप्ता को चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है, बैटलिप्स चंद्रायणी। अगला है IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001/2023 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, AI मैनेजमेंट सिस्टम के। अगला है हाल ही में शोधकर्ताओं की एक नई टीम ने पश्चिमी घाट में 144 वर्ष के बाद एक नए दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है, तो उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा का। अगला है भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL द्वारा निर्मित भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया, तो क्या नाम है उसका, CSat-1A। अगला है मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, तो तेलंगाना सरकार ने। अगला है मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं, तो रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदयालोक लोचन। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉमकॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। किस नाम से लॉन्च किया गया, अग्निबाण नाम से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो कौन सा है वो, केरल। अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार ने पेमेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है, IIT पटना को। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है, तो असम के कामरूप के मारामीटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो विप्रो के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर कैंसर रोगियों के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की थी, IIT बॉम्बे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफकनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की, तो अदिति योजना की शुरुआत की। 5 जून 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के लिए आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। अगला है भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन पर तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची, तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन। अगला है हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया, तो नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत 159वीं रैंक पर है, 159वीं रैंक पर। भारतीय सेना के 3 अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से
पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया? तो परिवर्तन चिंतन नाम से आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार में। महाराष्ट्र के सांगली जिले में छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान हुआ है? सितार और तानमुरा को। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 को लागू कर दिया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA को लागू कर दिया है। वह देश जहां पर भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया हैती से। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ स्थापित किया गया है? धोलेरा, गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम बदलकर क्या नाम रखने का निर्णय लिया है? अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है? INS अग्रम, INS अक्षय। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया। कहाँ किया? कोलकाता में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत के कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत 126वें रैंक पर है, 126वें स्थान पर है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो AM खानविलकर को। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किनके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी सेवा की शुरुआत की? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है, तो नई दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है, 21 से 23 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वीं रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था? तो चातुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। फरवरी 2024 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो भारत 43वें स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो इनसैट 3DS का। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी, असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, असम में। अगला है, फरवरी 2024 में नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है, तो चेन्नई मेट्रो बनी है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, राधा रतूड़ी को। हाल ही में सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य का पहला राज्य बना है? तो सिक्किम। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कार्डमम कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया है।
कहाँ किया गया है? कोच्चिन केरल में। कोच्चिन केरल में 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्यफल के रूप में घोषित किया है? तो कांजी नींबू को घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र में राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज सिटी के रूप में नामित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? स्वाति महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व को पहली बार लुप्तप्राय हाग हिरण देखा गया है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस मंदिर का नाम बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है। भारत के पहले सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 को कहाँ किया गया? कच्छ, गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो सर्वत्र नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 से 4 जनवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 93 रैंक है भारत। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को। अगला है, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। कहाँ मनाया गया? गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया? तो INS चीता, गुलदार और कुंभीर को। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के पहले लंबे पुल 21.8 किलोमीटर है को मुंबई को राष्ट्र को समर्पित किया था? अटल सेतु को। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अगला है, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहली बार स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAE अनमैन्ड एयर व्हीकल नाम से किया है। अगला है, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपलर ऐप ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग के लिए भारत का पहला राज्य बना है। मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो वह है पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैपिटल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो बीकानेर में। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप के खिताब से सम्मानित किया गया था? पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश।
18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग इंडिया 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ किया गया है? तो बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, नाही द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई, महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया था? असम में। जनवरी 2024 में आयोजित ट्रैवलर पोर्टल ट्रैवलर एंड लीजर द्वारा जारी 2024 में टॉप 100 सेलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया था? जैसलमेर और उदयपुर को। जैसलमेर दूसरे स्थान पर है, उदयपुर 9वें स्थान पर है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, असम में रखी गई। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 93 भारत है। भारत 93 स्थान पर है। अगला है, जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला है, 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो पराग्वे बना है। 25 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? तो चीन का चांग E6 मिशन। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ब्राज़ील में। आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा देश है वो? तजाकिस्तान। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? तो कहाँ की गई है? यूक्रेन में। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? कनाडा ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन पर लगने वाला बर्फ टैक्स को समाप्त किया गया है? तो किस देश में किया गया है? न्यूजीलैंड में। जून 2024 में 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश हाल ही में बना? तो कौन सा देश बना है? थाईलैंड बना है। जून 2024 में जारी सिपरी ईयरबुक रिपोर्ट 2024 हथियार निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? रूस के पास है। इटली में जून 2024 में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण पर सहमति बनी है? तो 50 अरब डॉलर के ऋण पर सहमति बनी है। अगला है, जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थर के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो किस देश में किया गया है? नेपाल में किया गया। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो पेरू और स्लोवाकिया ने किया है। अगला है, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक समूह सुरक्षा
सामूहिक सुरक्षा संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है? तो आर्मेनिया ने की है। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। तो मलावी के उपराष्ट्रपति। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की बनी है? मैक्सिको की बनी है। जून 2024 में सांग्रीला संवाद 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा गया है? इजराइल को जोड़ा गया है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो कौन सा देश है वो? नेपाल। मई 2024 में दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी प्रदान की है? तो यूरोपीय संघ द्वारा। मई 2024 में ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा। सबसे प्रभावित पशु गैंडा है, सबसे प्रभावित पशु देवदार है। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com में बदल कर क्या कर दिया है? तो x.com कर दिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है? तो कौन सा देश है वो? जापान है। जापान ही सबसे पहले लॉन्च करता है। अगला है मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? स्पेन। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो अत्याधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वेनेजुएला है। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया मई 2024 में? तो कौन सा देश है वो? यूक्रेन है। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने हाल ही में समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है वो? भूटान है। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी होगी। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला देश बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, क्या नाम है उसका? स्क्वाड। हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने हेतु तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला एक ऐसा संगठन क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है। स्क्वाड को गठित किया गया है अभी, और ये क्वाड जो है पहले से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2024 में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो आटाकामा वेधशाला, चिली में। 10वां विश्व जल मंच जिसका उपयोग 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, इसकी थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। साझा समृद्धि के लिए जल। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? वियना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहले रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो फ्लोट। वह वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, तो पूर्णिमा श्रेष्ठ जी हैं। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? UAE।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। मई 2024 में टाइम हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? द नानयांग टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। हाल ही में नेपाल ने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को। मई 2024 में जारी वेल्थियर सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क को, अमेरिका को घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर जो है सबसे अमीर है। अगला है, लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्णिम मुद्रा जारी की थी? जिग नाम से, जिग नाम से, जिम्बाब्वे गोल्ड। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्यीय देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की? तो रूस के विरुद्ध। वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की? भारत ने ग्रहण की। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देश के लिए विदेशी रोजगार और कंट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर पद के लिए पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदाय की महिला बनी है डॉक्टर हेलेना मैरी रॉबर्ट्स। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस में वैश्विक समारोह की मेज़बानी किस देश ने की? तो सऊदी अरब ने की। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो किसने किया है? तो रूस ने किया है। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी ने हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। इसकी गहराई 1380 फीट है। कहाँ मिला है? मैक्सिको में मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में होने वाले 21वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी सौंपी गई? किसको सौंपी गई? भारत को सौंपी गई। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वोल्वो कोर्स ने घोषणा की है। 5 जून 2024 में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय रहने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनोका। अगला है, वह देश जहां पर स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, तो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही हैं चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश ने 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने की घोषणा की? तो स्वीडन है। 5 मार्च 2024 को किस देश ने गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का सबसे पहला देश बना है? कौन है वो? फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई थी? दक्षिण कोरिया में। विश्व की पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली बार AI एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में लॉन्च किया। तो कतर एयरवेज द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की है? तो टारगेट सुपर कंप्यूटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? किसको किसको चुना गया है? पाकिस्तान को, सोमालिया को, डेनमार्क को, पनामा को, ग्रीस को। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्य कार्यक्रम का आयोजन किया था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो किसने की थी? वियना, ऑस्ट्रिया ने की। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुव पर अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो कौन है वो देश? अमेरिका। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? जिबूती ने। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण पर $100 ट्रिलियन से निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की? तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से की है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहां पर खोला गया है? हंगरी में खोला गया है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित एक वह लैंडर जो 22 जनवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो उस लैंडर का क्या नाम है? लैंडर ओडिसियस। अगला है, 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फरवरी 2024 में कहाँ पर 60 म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? जर्मनी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच ने 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू, नेपाल में। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है? तो जस्टिस नवाब सलाम लेबनान को चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो कौन सा देश है? कैमरून। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है? लंदन, ब्रिटेन को। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? तो एफिल टावर, फ्रांस है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो INS करंज ने। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बना है। तो कौन सा देश है? जापान। मून मिशन स्नाइपर। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी द गेटवे टू द फ्यूचर। किस देश ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? डीपिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो कौन बना है? फ्रांस बना है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो बीटा बोल्ट ने। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, केहान 2 और हफ्त 1 नामक 3 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? कौन सा देश है? ईरान है। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अपने को अलग कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिकी।
आर्थिकी संबंधित प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थित श्रेणी फर्स्ट में सम्मानित किया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो $663.8 बिलियन। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। तो कौन सा है वो? भारतीय स्टेट बैंक, SBI। अगला है IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात में गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वह 2025 तक भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.6% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है, जुपिटर को। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन का संयंत्र का उद्घाटन किया गया? हिसार, हरियाणा में। अगला है हाल ही में किस संस्थान ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो सेबी ने जीता है। मोदी 3.0 में हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? 3 करोड़ आवास की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा चुका है। PM आवास योजना के तहत, ठीक। अगला है, जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रीय भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा। हाल ही में मसस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का पहला सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया है? मुंबई को। अगला है, जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? फिलीपींस ने। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ों के स्तर को पार कर चुका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल सारथी 2.0 सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? 2030 तक। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल्स लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे ने किस देश में UPI सुविधा लॉन्च की है? श्रीलंका में। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो 2.11 लाख करोड़। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो विजयपुर, मध्य प्रदेश में शुरू किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलाइज्ड द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। मई 2024 में आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक संशोधित किया? तो SDP ग्लोबल रेटिंग्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवसन एजेंसी द्वारा मई 2024 में विश्व प्रवसन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वह 2022 में प्रेषित धन प्राप्त के मामले में $111 अरब धन राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है? तो वह है भारत। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? चीन है।
अगला क्वेश्चन है चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? तो सिक्योर IoT। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया का पहला CNG मोटरसाइकिल लॉन्च किया? तो बजाज फाइटर ने। वह देश जहां से मई 2024 में आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया था ब्रिटेन से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया? तो चेन्नई में। अप्रैल 2023 से जनवरी 2025 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो तमिलनाडु है, 30% योगदान करता है। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय व 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? तो 70.47 लाख करोड़ तक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 में अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी का अनुमान क्या है? तो 4.9%। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया था? रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है। साथ ही बैंक गारंटी 50% तक कम आ जाती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा दिया गया था ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया को। अब अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता कंपनी बना है, तो रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन EV का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है, तो फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया कॉर्प। एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बाजार कीमत $3.10 ट्रिलियन है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, RBI को। अगला है अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो मनोज पांडा को। अप्रैल 2024 में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडिया 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण मामले में भारत की विश्व में रैंकिंग तीसरी है। भारत तीसरे स्थान पर है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? घाना में। 7 जून 2024 को RBI द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कितने % की अपरिवर्तितता रखी गई है? तो 6.5% की अपरिवर्तितता रखी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल को लॉन्च किया है? एथेनॉल 100 को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। वह राज्य से माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में GI टैग प्रदान किया गया है, तो असम का। 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? अनाज भंडारण योजना की शुरुआत। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने अपने यहाँ UPI पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया? श्रीलंका और मॉरिशस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य को किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? तो ग्रो पहल, ग्रीनिंग एंड
restoration of wetland with agroforestry। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की? तो ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा। पिछले दिनों ओडिशा सरकार ने हाल ही में किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित MSP योजना लाभा लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया? लघु वन उपज के लिए। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? 11.11 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर कितना किया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली ई स्कूटर कंपनी बनी है, तो ओला इलेक्ट्रिक बनी है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो सेंथिल पांडियन को। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? 2027 से 28 तक। अगला है 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में किया। अगला क्वेश्चन, वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म सुरक्षा और मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया? संयुक्त अरब अमीरात। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या है? अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन एसडीजी 2047 के लिए मन तैयार करना। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001-2022 प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बन गई है। इस तरीके से हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और आर्थिकी संबंधित प्रश्न को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।